आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो काफी दिलचस्प लगेगी आपको, क्योंकि इस कहानी का शीर्षक है भाई बहन का प्यार। तो शुरू करते हैं। माधवपुर गांव में रहने वाला महेंद्र अपने चारों बेटों के साथ तेल का व्यापार करता था। परिवार में 4 भाइयों के बीच में एकमात्र बहन नायरा, जो सबसे छोटी होने के कारण घर की लाडली थी। कुछ समय बाद माँ बाप के गुजर जाने के बाद चारों भाइयों ने नायरा की जिम्मेदारी ले ली। नायरा को काफी लाड मिलता था चारों भाइयों से। नायरा को चारों भाई अपनी पलकों पर बिठा के रखते थे। नायरा थी भी बहुत प्यारी, भाइयों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती थी। कुछ समय बाद भाइयों की शादी हो गई। भाभियों ने नायरा को शुरू में तो काफी प्यार दिया, पर उनको भाई बहन का ये प्यार रास नहीं आ रहा था। एक दिन चारों भाइयों को कच्चा माल लेने शहर जाना पड़ता। भाभियां भाइयों के सामने तो काफी अच्छे से बर्ताव करती थी नायरा से, पर उनके जाने के बाद नायरा पे काफी कठोर व्यवहार करती थी। एक दिन भाइयों को कच्चा माल लाने शहर जाना पड़ा। जाते जाते वे हर बार की तरह इस बार भी अपनी पत्नियों से नायरा का ख्याल रखने के लिए बोले, परंतु उनके मन में ईर्ष्या की भावना अंगड़ाई ले रही थी। उनके जाते ही चारों भाभियों का व्यवहार नायरा के प्रति और कठोर हो जाता है। चारों भाभियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वो नायरा को जाकर जंगल में छोड़ देंगी। आखिरकार अपनी योजना के मुताबिक वे उसे दूर जंगल में छोड़ आती हैं, जहां नायरा को कहीं भी रास्ता न दिखता है। तो वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहां कुछ समय बाद एक लकड़हारिन आती है, जो नायरा को देखकर उससे कहती है, बेटा रो मत, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान दूंगी। लकड़हारिन जाकर उसे अपने घर में रखती है। चारों भाइयों के घर लौटने और अपनी बहन को न मिलने पर वे बहुत दुखी होते हैं, परंतु वे उसे नहीं ढूंढ पाते। एक दिन जब वे उसी जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे, तभी उन्हें लकड़ियां बिन रही कुछ औरतों के बीच अपनी बहन नायरा दिखाई देती है। बहन को देखकर भाइयों की आंख से अश्रु की धाराएं बहने लगती हैं। नायरा को देखकर वो चारों भाई एक साथ चिल्लाते हैं, नायरा! नायरा जब अपने भाइयों को देखती है तो दौड़ के आकर उनसे गले लग जाती है और बहुत तेज तेज रोने लगती है। भाई उससे पूछते हैं, तुम कहाँ चली गई थी और तुमने अपना ये कैसा हाल बना रखा है? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। हमने सोचा कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तुम्हें किसी जंगली भालू या शेर ने अपना निवाला तो नहीं बना लिया। हम बहुत घबरा गए थे। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चारों भाई उनसे कुछ नहीं कहते और अपने साथ लाया हुआ सारा तेल एक कढ़ाई में डालकर उसे गर्म करने लगते हैं। जब तेल उबलने लगता है, तब वे नायरा की कही सारी बातें उन्हें बताते हुए उन्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका देते हैं। वे उन्हें उबलते तेल से भरी कढ़ाई में उतरने को कहते हैं। भाभियों के दिमाग की बत्तियां गुल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि नायरा ने इन्हें कुछ नहीं बताया, पर नायरा ने अपने भाइयों को हर एक बात बता दी कि उनकी भाभियों का कैसा व्यवहार रहता था जब उनके भाई उनके साथ नहीं रहते थे। अपने गुनाह को उन चारों भाभियों ने स्वीकार कर लिया। आखिरकार उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ही नायरा को जंगल में छोड़ा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईर्ष्या में हमेशा अपना ही नुकसान होता है, इसलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। सच सामने आने पर परिणाम बुरे होते हैं, जैसा कि इनके परिणाम हुए। इनका नायरा से भी रिश्ता खराब हुआ और अपने पतियों से भी एक मन में खटास आ गई।